बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, दो इसके रूल्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। पहला रूल ये है कि व्हेन द डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, देन द एक्सपोनेंट इज अ पॉजिटिव। तो फिर एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और जितने डिजिट्स मूव करेगा उतना एक्सपोनेंट बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। इसके अलावा व्हेन द डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर पॉइंट मूव करेगा तो पावर जो भी बनेगी, एक्सपोनेंट जो भी बनेगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पावर जो भी बनेगी वो पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 2 आगे 6 जीरो हैं, जिसको हम 20 लाख भी कह सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसको हमने लास्ट पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है। ये पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद था। तो पॉइंट लगाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाने के लिए लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट्स छोड़कर हमने पॉइंट लगाना होता है। लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो, यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना होता है। तो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट्स 2 है, तो इसके फौरन बाद हमें पॉइंट चाहिए। लेकिन पॉइंट तो लास्ट पे है, तो पॉइंट क्या करेगा? मूव करेगा। ये एक डिजिट मूव करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा। 6 डिजिट ये मूव कर रहा है। और किधर से मूव कर रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने कहा कि जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो पावर प्लस में होगी। और इसने चूंकि 6 डिजिट मूव किया है तो ये बन जाएगा 2.0। आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बन जाएगी। पावर प्लस में इसलिए आई है क्योंकि ये राइट से लेफ्ट मूव हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी लास्ट पे हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट्स 4 है, तो इसका मतलब पॉइंट को ये 4 के बाद आना चाहिए। तो अब ये देखते हैं ये पॉइंट कितने डिजिट मूव कर रहा है। 1 2 3 और ये 4, ये 4 डिजिट्स मूव कर रहा है। और ये भी क्या कर रहा है? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसको हम लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये प्लस में 4 आ जाएगी। अच्छा, ये 2 जीरो जो लास्ट वाली हैं इनको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे इनको लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर ज़ीरो 2 नंबर्स के दरमियान में आ जाए तो उसको लिखना ज़रूरी है, वो आगे एक पार्ट आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें अगर देखें तो हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो 4 है। तो पॉइंट 4 के बाद हमें चाहिए, लेकिन पॉइंट्स तो बहुत पहले हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करके एक डिजिट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 डिजिट क्या कर रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो हमने कहा था जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास 4.2 आ जाएगा और 10 की पावर -3 बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। इसमें भी अगर देखें तो 0.609, इसमें भी पहला नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो 9 है। तो 9 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉइंट मूव करेगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ये 7 डिजिट मूव कर रहा है किस साइड पे? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये बन जाएगा 9.0। अब इससे पॉइंट से आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं। 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसमें भी आप ये 10 की पावर 3 को ना देखें, सिर्फ 73 को देखें। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे पॉइंट कंसीडर कर लें। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट्स क्या है? 7। तो इसका मतलब ये 7 के बाद हमें पॉइंट चाहिए।
तो ये पॉइंट एक डिजिट जो है ये पीछे मूव करेगा, यानी कि राइट से लेफ्ट जाएगा। तो ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि ये एक डिजिट राइट से लेफ्ट गया है तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, और आगे ये 10 की पावर 3। तो अब ये दोनों 10 की पावर्स हैं, तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, 1 + 3 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी 0.65 10 की पावर 2। तो पहले आप 0.65 को देखें, इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स पहला जो है वो 6 है, पॉइंट हमारा 6 के बाद आना चाहिए। तो ये पॉइंट एक डिजिट राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, तो ये बन जाएगा 6.5। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट मूव किया है तो माइनस में पावर आएगी, और एक डिजिट मूव किया है तो इसलिए -1 आएगी। और ये साथ में 10 की पावर 2, फिर से बेस सेम है, पावर प्लस होंगी, -1 एंड +2 क्या बन जाएगा +1। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये मैंने इसको इसके साथ किया है क्योंकि ये सारे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म में ये 4007500 आ जाएगा। अब मीटर में है तो मीटर भी साथ लिखेंगे। अब इसका भी कोई पॉइंट नहीं है लास्ट पे, तो यहाँ पर हम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो इसका पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, तो इसका मतलब ये 4 के बाद हमें पॉइंट्स चाहिए। तो ये पॉइंट मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 डिजिट्स मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो ये बन जाएगा 4.0075। अब ये देखें ना, ये ज़ीरो हम लिखेंगे लेकिन लास्ट वाली ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ऐसी ज़ीरो जो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाएं उनको लिखना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0075 10 की पावर 7 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इन सब को आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसके लिए भी दो असूल हैं। इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ अ पॉजिटिव, अगर आपकी पावर या एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, देन द डेसिमल पॉइंट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, देन द डेसिमल पॉइंट विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। जैसा कि आप ये पार्ट देखें, ये हमारे पास 10 की पावर 2 है, तो ये पॉइंट जो है ये चूँकि प्लस में है तो ये देखें पॉजिटिव हो तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट मूव करेगा, और जितनी पावर होगी उतने डिजिट मूव करेगा। तो ये 10 की पावर 2 है, तो ये 2 डिजिट्स आगे मूव करेगा, एक डिजिट 2 डिजिट, तो ये बन जाएगा 804। आगे पॉइंट 0 लगा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इसी तरह ये 3 × 10 की पावर 5 है, तो इसमें भी यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को 5 डिजिट्स आगे मूव करना है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अब ये देखें तो ये हमारे पास 10 की पावर -2 है, तो जब नेगेटिव पावर होगी तो राइट से लेफ्ट मूव करेगा, यानी कि ये पॉइंट इस साइड पर जाएगा। हमें कितने डिजिट्स जाना है, 2 डिजिट्स। तो एक तो हमारे पास 1 है, लेकिन दूसरा हम अपने पास से 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले भी एक 0 लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.015। इसी तरह आगे 1.77 10 की पावर 7 है, ये प्लस में है, तो ये हमारे पास 7 डिजिट्स आगे जाएगा, तो ये 1 2, आगे हम 5 0 लगा लेंगे, तो ये हमारे पास 7 डिजिट्स पूरे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 5.5 10 की पावर -6। अब ये -6 है, यानी कि 6 डिजिट्स हमने राइट से लेफ्ट जाना है, तो ये एक डिजिट तो 5 हो गया, आगे हम क्या लगाएंगे 0, 1 2 3 4, 4 0 लगाएंगे, तो हमारे पास 5 0 लगाएंगे क्योंकि हमने 6 डिजिट जाना है, एक तो 5 है और 5 0, तो ये हमारे पास 5 0 आ गए, और इनसे पहले पॉइंट आ गया और एक
पॉइंट से पहले भी 0 लगा ली। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, तो ये भी अब यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लें तो पॉइंट 5 डिजिट्स पीछे मूव करेगा, एक डिजिट तो 4 है, ये एक डिजिट 4 आ गया, पीछे हम अपने पास से 0 लगाएंगे तो ये 5 डिजिट मूव करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3, 5 और 6 इनको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स भी हैं। स्पीड ऑफ अ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बल्कि ऑर्डिनरी फॉर्म में आपने यहाँ पे इसकी मिस्टेक जो है ये ठीक कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर फिर कन्वर्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये ऑर्डिनरी फॉर्म। 6 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा है तो ये भी ऑर्डिनरी फॉर्म आप तीनों क्वेश्चन में चेंज कर लें। इन तीनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। स्पीड ऑफ अ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। अब चूँकि पावर प्लस में है तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा, तो इसके आगे 8 0 आ जाएंगी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह डायामीटर ऑफ अ मास जो है वो दिया हुआ है ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो ये पॉइंट 3 डिजिट्स आगे मूव करेगा लेफ्ट से राइट, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 6777.9 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है डायामीटर ऑफ अर्थ इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म 1.2756 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो इसको जब हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये चूँकि पावर प्लस है तो लेफ्ट से राइट मूव करेगा, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स कंप्लीट हुए। आगे आप पॉइंट 0 लगा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पर सेम वीडियो मिलेंगी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।